हाँ जी, कहाँ तक पहुँच गया हूँ? सूत्र 30 चलेगा। सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय सूत्र 30। ऐसे सूचना देनी चाहिए। समझ में आई बात? 30वां चलेगा, ये कोई सूचना? सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय 30वां सूत्र चलेगा, ऐसे सूचना देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अपरंच कर्ण प्रकरणे, अब कर्णों के प्रसंग में और अगली बात कहते हैं। त्रयाणाम स्वालक्षण्यम, बोलिए। त्रयाणाम स्वालक्षण्यम। त्रयाणाम स्वालक्षण्यम कर्णत्वम अनुवर्तते, कर्णत्व की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। त्रयाणाम पूर्वोक्तानाम बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलक्षण्यम स्वलक्षणिकम कर्णत्वम स्वस्वलक्षणेन निर्वृत्तम कर्णत्वम विज्ञेयम। तो कह रहे हैं जो पूर्वोक्त 3 मन बुद्धि अहंकार बताए थे, 13 करण थे ना, तो उसमें 3 अंतःकरण है, 10 बाह्य करण है। तो जो 3 अंतःकरण बताए थे, बुद्धि अहंकार और मन, इनका स्वालक्षण्यम है। इसको खोलते हैं। स्वालक्षणिकम कर्णत्वम, इनका जो कर्णत्व है ये अपने अपने लक्षण से सिद्ध होता है। लक्षण मतलब जैसे संस्कृत में व्युत्पत्ति कहलाती है, शब्द को खोलते हैं ना व्युत्पत्ति से, उस तरह से इनका लक्षणपन है। स्वस्व लक्षणेन निर्वृत्तम, अपने अपने लक्षण से उत्पन्न हुआ है इनका कर्णत्व। इनका जो साधन स्वरूप है वो इनके लक्षण से ही प्रकट होता है, ऐसा जानना चाहिए। निर्वृत्तार्थः ताद्धितः श्यन् प्रत्ययः आर्षः। जो शास्त्रों में शब्द होते हैं वो पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण से सिद्ध होते हैं, पर कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। वहाँ व्याकरण नियम से उनकी शब्दों की सिद्धि नहीं हो पाती। फिर जहाँ जहाँ सिद्धि नहीं होती तो फिर उसको आर्ष प्रयोग मान के स्वीकार कर लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आर्ष प्रयोग मान के स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्वालक्षण्यम है ये व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा, तो इसको षण प्रत्यय स्वार्थ में, स्वार्थ है ना, निर्वृत्तार्थ उत्पत्ति अर्थ में षण प्रत्यय आर्ष प्रयोग मान के फिर इसका अर्थ कर लेंगे। एक तो ये उपाय है स्वालक्षण्यम शब्द में। दूसरा, यद्वा स्वालक्षण्यम स्वस्वलक्षणम कर्णत्वेन अस्ति, षण प्रत्यय स्वार्थ है, स्व अर्थ में षण प्रत्यय, ऐसा भी व्याख्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ बनता है वो आगे बता रहे हैं। तेषां बुद्धि अहंकार मनसाम स्वस्व लक्षणम, उन बुद्धि अहंकार और मन का अपना अपना लक्षण इस प्रकार से है, वो आगे बता रहे हैं। अध्यवसायो अहंकृति, अध्यवसायो अहंकृति संकल्प, ये 3 लक्षण बताए। अध्यवसाय तो था बुद्धि का, अध्यवसायो बुद्धि सूत्र था ना, तो अध्यवसाय ये उसका लक्षण है, निश्चय करवाना। अहंकृति, अहम मैं हूँ ऐसी अनुभूति कराना, ये अहंकार का लक्षण था। और संकल्प ये मन का लक्षण था, जिससे हम विचार करते हैं, संकल्प विकल्प। कर्णत्वेन पृथक पृथक अस्ति, तो ये कर्ण के रूप में तीनों अलग अलग हैं और तीनों का ये अपना अपना लक्षण है, अलग अलग है। निश्चय कराना, अनुभूति कराना और संकल्प विकल्प, इस तरह से 3 लक्षण अलग अलग होने से 3 अंतःकरण समझने चाहिए, तीनों अलग अलग है। टीका टिप्पणी है आगे।
अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं है। तत्र उभयत्र वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम योजितम। इन दोनों ने जो व्याख्या की अपने टीका भाष्य में, उन्होंने ये दिखाया कि इन तीनों में आपस में टकराव है, विरोध दिखलाया आपस में। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं न ही वैधर्म्यस्य प्रकरणम, यहाँ पर ये प्रसंग नहीं है कि तीनों के लक्षणों में टकराव है। टकराव को दिखाना, टकराव को हाईलाइट करना ये प्रसंग नहीं है। किंतु प्रकरणम तो करणत्वस्य, प्रकरण तो है कि ये करण है। पहले 10 इंद्रियां करण बताई पीछे, दृष्टृत्वादिरात्मन करणत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियां करण हैं और दृष्टा है आत्मा, श्रोता है, दाता, आग्रहीता, ये सब आत्मा है। तो आत्मा और इंद्रियों का जो संबंध था वो इस प्रकार से था, करणत्व वाला वो प्रसंग था। तो उस प्रसंग में यही बताना चाहिए कि ये तीन भी करण हैं, इनमें आपस में टकराव दिखाना ये कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए उन्होंने गलत व्याख्या की। तो प्रकरण करणत्व का है, तथैव अर्थेन भवितव्यम, जो प्रसंग है वैसा ही अर्थ होना चाहिए। तो ये अर्थ ठीक है जो हमने बताया, ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। बुद्धि, अहंकार, और मन का बुद्धि, अहंकार और मन का अपने अपने लक्षण, अपने अपने लक्षण, ब्रैकेट में लिखिए, कार्य से उनमें करणत्व है। अपने अपने लक्षण अर्थात कार्य से उनमें करणत्व है, अर्थात ये तीनों आत्मा के साधन हैं। करणत्व मतलब साधन है।